एक पत्नी ने अपने पति को उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया। फिर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में पति के लिए खुद अपने हाथों से ड्रिंक तैयार की और उसे पिलाई। ड्रिंक पीने के बाद जब पति मदहोश हो गया तो पत्नी पति के ऊपर बैठ गई और फिर पति का दोनों हाथों से गला घोट कर उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का है। यहाँ लव मैरिज के 6 साल के बाद एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पत्नी का दिल अब किसी और युवक पर आ गया था और अब वो सारी जिंदगी उसी युवक के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन पति उसकी इस ख्वाहिश के बीच में कांटा बन रहा था। दरअसल ये पूरा मामला राजाबारी गांव का है। यहाँ 25 साल का नागेश्वर रोनियार अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। नागेश्वर नेपाल में कैटरिंग का काम करता था। 6 साल पहले उसने नेपाल की रहने वाली नेहा गुप्ता से लव मैरिज की थी। शादी के बाद एक बेटा भी हुआ। इसके बाद नागेश्वर अपने घर ही रहने लगा। 1 साल पहले नेहा का घर से 1 किलोमीटर दूर रहने वाले जितेंद्र गौतम के साथ अफेयर शुरू हो गया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इस बारे में पता चलने पर नागेश्वर पत्नी का विरोध करने लगा। इसको लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते। इससे परेशान होकर नागेश्वर 1 साल से पत्नी को लेकर घर से 14 किलोमीटर दूर महाराजगंज में किराए के एक मकान में रहने लगा। 12 सितंबर की रात उसी मकान में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और हत्या को हादसा दिखाने के लिए पत्नी और उसका प्रेमी लाश को घर से 1 किलोमीटर दूर लेकर गए। वहीं बाइक समेत शव फेंक दिया और वापस घर आ गई। इसके बाद 13 सितंबर की सुबह 4 बजे राहगीरों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव के पास मिले मोबाइल और बाइक से उसकी पहचान हुई। पुलिस जांच करने उसके घर पहुंची। वहां पत्नी को पति के हादसे के बारे में बताया तो वह बिल्कुल शांत रही, लेकिन शाम को आई रिपोर्ट में हत्या करने की बात साबित हो गई। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले पत्नी ने टाल मटोल की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ होने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नेहा के बताने पर ही उसके प्रेमी जितेंद्र गौतम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पत्नी नेहा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 6 साल पहले मैंने नागेश्वर से लव मैरिज की थी। शादी के बाद एक बेटा हुआ, लेकिन 1 साल से मेरा पति मुझसे गलत काम करवाने लगा था। पैसों के लिए मुझे गैर मर्द के साथ सोने के लिए कहता था। कई बार लोगों को लेकर आता और खुद बच्चे को लेकर घर से बाहर चला था। घर का दरवाजा भी बाहर से ही बंद कर दिया करता था और वो लोग मेरे साथ गलत काम करते। प्रेमी जितेंद्र को भी मेरा पति ही लेकर आया था, उसने ही मजबूर किया था। फिर धीरे धीरे जितेंद्र से मेरी बातें होने लगी और हम एक दूसरे से प्यार कर बैठे। ये बात मेरे पति को पता थी। मैं जितेंद्र के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरा पति धमकी देता था। कई बार उससे मेरा झगड़ा हुआ, इसलिए जितेंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की प्लानिंग बना डाली। 12 सितंबर की रात पति काम करके वापस घर लौटा तो मैंने उसके लिए शराब बनाकर पिलाई। इसके बाद पति और बच्चे सो गए। फिर मैंने धीरे से अपने प्रेमी जितेंद्र को घर बुलाया। इसके बाद मैंने पति नागेश्वर के हाथ पैर बांध दिए और फिर उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। प्रेमी जितेंद्र ने कई बार उसके ऊपर वार किए। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद मैं खूब रोई, रोते रोते बेहोश भी हो गई, लेकिन होश आने पर प्रेमी जितेंद्र ने मुझे समझाया। फिर हमने लाश को ठिकाने लगाने के लिए पति की बाइक निकाली। हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए जितेंद्र बाइक चलाने लगा। पति के शव को हमने बीच में रखा और मैं पीछे बैठ गई। पति का पैर जमीन पर घिसट रहा था। हम लोग शव को घर से 1 किलोमीटर दूर लेकर गए। वहां शव और बाइक को फेंक कर हम घर आ गए। जितेंद्र मुझे घर पर छोड़कर खुद मुंबई जाने के लिए निकल गया, लेकिन पुलिस ने हमें पकड़ लिया। वहीं से पूरी वारदात का खुलासा करते हुए एसपी सुमेंद्र मीना ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घर पहुंची। घटना के बारे में पत्नी को जानकारी दी। उसने बड़ा अजीब रिएक्शन दिया। वह शांत रही और घटना स्थल पर चलने की बात कही। इससे पुलिस को उसी पर शक हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पत्नी को गिरफ्तार करके उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है।